आए हो निभाने किरदार को जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे, जमाना मिसाल दे। नमस्कार आप सभी लोगों को, कैसे हो आप सब? जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हैं दीपक लक्ष्य हब चैनल, जो केवल आपकी मंजिल की बात करता है। विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इस मतलबी दुनिया में अलग करना है तो दिल और दिमाग दोनों के बीच में बगावत करनी पड़ेगी। जब आप रास्ते पे चल रहे हो और मंजिल का ख्याल ना आए तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर नहीं हो। अगर तुम उस चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते हो जो तुमको चाहिए, तो फिर उस चीज़ के लिए कभी रोना मत जो तुमने अपनी ज़िंदगी में खो दिया है। तुम बस यकीन रखो अपने इरादों पर। विद्यार्थियों, तुम्हारी हार तुम्हारे हौसलों से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। जुड़िए हमारे चैनल पर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंच सकें। कक्षा को आप सभी लोग अपनी ईमानदारी दिखाते हुए एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज की धमाकेदार क्लास संपूर्ण भक्तिकाल की मैराथन श्रृंखला का पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतिराम, पद्माकर, देव, नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित काव्य ग्रंथ को किसने लिखा है? आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब बगैर किसी इंतजार के देना है। तो यदि आप सब ने अपना उत्तर दे दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुदामा चरित किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने। फिर अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। गंग जो है अकबर के दरबारी कवि थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों ही धाराओं में चलता है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है? उसे हम लोगों को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद में सही उत्तर की पहचान करेंगे। क्या है? संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। यानी ये बात शुक्ल जी रहीमदास जी के बारे में बताते हैं। तो क्या है? ये बात सत्य है। फिर हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने फारसी के थे, ये बात गलत है। यानी फारसी और हिंदी के दोनों के मर्मज्ञ थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। तो ये क्या है? ये भी बात जो है रहीम के विषय में बिल्कुल सही है। उसके बाद में है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये भी बात सत्य है। जब उनसे कोई कुछ मांगने आता तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता। तो यानी सही क्या है? ए, सी और डी। फिर जो है हम देखते हैं आपका सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। तो वो है आपका विकल्प डी। आप सबका उत्तर आया है तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उसे आप सभी को बताना है। तो इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, यानी नगर शोभा कविता में, ये बात सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति की उनकी स्त्रियों का वर्णन किया गया है, ये भी बात सही है। फिर क्या है? इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, नहीं। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थीं, यानी ये भी सही है। तो क्या है? 1, 2 और 4 ये तीनों बातें सत्य हैं। अब हम देखेंगे इस प्रश्न का जो है सही
उत्तर क्या है? तो वो होगा आपका जो है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? सूरदास, तुलसीदास, दादू, मीराबाई। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, दादू। तुलसीदास, सूरदास, दादू, मीराबाई। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, दादू। इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को फटाफट देना है। तो इसमें है क्या विद्यार्थियों? इस प्रश्न में जो है कोई भी क्रम उत्तर के रूप में सही नहीं है। ऐसे में हम लोग करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं सूरदास जी का जन्म कब हुआ है। तो इनका होता है 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में। उसके बाद में तुलसीदास का कब होता है? 1532 ईस्वी में। फिर दादू दयाल का कब होता है? तो दादू दयाल जी का जन्म होता है आपके 1544 ईस्वी में। और मीराबाई का कब होता है? तो वो है 1516 ईस्वी में। तो यदि आप सभी जो है कि क्रम सही लगाना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहले आएंगे सूरदास, फिर जो है आएंगे मीराबाई, उसके बाद में आएंगे तुलसीदास, उसके बाद में दादू दयाल जी का स्थान आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हित तरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। तो नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है जिसको लिखा है कृपाराम जी ने? आप सभी को बताना है। यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा हित तरंगिणी जो है कृपाराम के द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक मानी गई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को देना है। यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। आपको सही उत्तर करना है। तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन का। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन, द्वैतवादी दर्शन, द्वैताद्वैतवादी दर्शन, शुद्धाद्वैतवादी दर्शन। तो निम्बार्काचार्य जी का संबंध किस दर्शन से है? आपको अपना सही उत्तर करना है। यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवादी दर्शन से माना गया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आकाश धर्मगुरु किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य जी को। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप सभी को फटाफट देना है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा आकाश धर्मगुरु रामानंद जी को कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतनसेन, भोजराज। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? तो आप सबने यदि उत्तर दिया है अपना विकल्प बी, तो राइट आंसर माना जाएगा। रहीम जो है अकबर के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई हैं कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, बृंद। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आप सभी को फटाफट अपना उत्तर करना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा रहीमदास की उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई हैं कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रामानंद जी, रामानुजाचार्य जी, विट्ठलनाथ, रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? आपको अपना उत्तर बगैर किसी इंतजार के देना है। तो आपका उत्तर आ रहा है यदि विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी जी। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। आगे जो है हम विकल्पों को देखेंगे। आपके विकल्प क्या हैं? अक्का महादेवी, वीणाबाई, अंदाल, सहेजोबाई। सही उत्तर आप सभी को करना है इस प्रश्न का। तो यदि आपका जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी जो है जिस प्रकार हमारे वहाँ जो है मीराबाई ने कृष्ण की उपासना की है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में अंदाल जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? आपको अपना उत्तर देना है बगैर किसी इंतजार के। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। यानी रुद्र संप्रदाय को ही विष्णु संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रहीमदास जी, कबीरदास जी, कृपाराम बिहारी जी। किसकी हैं ये काव्य पंक्तियाँ? आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये कथन किसका है? नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो क्या होगा सही उत्तर? आप सभी को फटाफट बताना है। तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। आगे चलेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम आपको बताना है। केशवदास, रस खान, रहीम दास, नरोत्तम दास। क्या है सही जवाब? तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो राइट आंसर होगा मदनाष्टक रचना किसकी है? रहीम दास जी की। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, कवित कह्यो दोहा कह्यो तुलो न छपय छंद, बिरच्यो यह विचारिके यह बरवे रस कंद। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास, रहीमदास, त्रिलोचन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब आप सभी को फटाफट से देना है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा। यानी किसने लिखा है? रहीमदास जी ने। और रहीमदास जी इन पंक्तियों में बताते क्या हैं? मैंने कवित्व भी कहा है, दोहा भी कहा है, लेकिन छप्पय छंद के बराबर कोई भी छंद तुला नहीं है। और इसी का विचार विमर्श करने के बाद में मैंने आगे क्या किया है? बरवय छंद को भी लिखने का काम किया है। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा किस प्रकार की है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी। तो रहीमदास की रचना मदनाष्टक की भाषा क्या है? फटाफट आप सभी को अपना उत्तर देना है। तो यदि आपने चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीमदास, रस खान, कविगंग, दादू दयाल।
किसने लिखा है आप सब जानते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर आना चाहिए खेट कौतकम किसकी रचना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए तो राइट आंसर होगा खेट कौतकम रहीमदास जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम लोग। क्या है आपका प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? फटाफट से बताना है। तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी तो राइट आंसर होगा उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम रामानंद जी करते हैं। और क्या कहा जाता है, भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है उसे आपको चयन करना है। वेल किशन रुक्मिणी चतुर्भुजदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, बरवै नायिका भेद रहीमदास, भक्तमाल नाभादास। सही जवाब इस प्रश्न का आप सभी को करना है। तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यही क्या है, विकल्प गलत है। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है, सही है। बरवै नायिका भेद रहीमदास की रचना है, ये भी सही है। भक्तमाल नाभादास की रचना है, ये भी सही है। और बेल किशन रुक्मिणी ये चतुर्भुजदास जी की रचना नहीं है, ये किसकी है, कवि पृथ्वी राज जी की। आगे चलते हैं, अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दतासी, राहुल सांकृत्यायन। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा है? आप सभी का उत्तर आ ही गया होगा। तो यदि आपका उत्तर आया है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम सभी। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को, भक्ति काल को। सही जवाब आप सभी को इस प्रश्न का देना है। क्या होगा? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और स्वर्ण युग किसने कहा था विद्यार्थियों भक्ति काल को? ग्रियर्सन जी ने। कौन है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? विकल्प हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र जी, राहुल सांकृत्यायन जी, रामविलास शर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? आप सभी को फटाफट से बताना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आपका प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर इस प्रश्न का आप सभी को फटाफट से बताना है। तो यदि विद्यार्थियों आप सभी ने चुना है अपना विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प ए तो राइट आंसर माना जाएगा अपनी पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है?
संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। क्या होगा सही आंसर आपको बताना है। तो यदि विद्यार्थियों आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी छायावादी काव्य भक्ति काल का विभाजन नहीं है, और संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य ये सब जो है भक्ति काल के अंतर्गत विभाजित किए गए हैं। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है आपको बताना है। पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और उत्तरी भारत। कहाँ से हुआ है आपका उत्तर आ ही गया होगा। तो यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो सही जवाब होगा दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ होता है। आगे आपका प्रश्न है आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 10, 11, 12। क्या होगा सही जवाब? आप सभी को बगैर किसी देरी के अपना उत्तर फटाफट से भेजना है। तो यदि आपका उत्तर आया है विकल्प डी, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला का गायन। क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? तो विद्यार्थियों यदि आप सबने चुना है अपना उत्तर विकल्प सी, तो राइट आंसर माना जाएगा। समूचे भक्तिकाल पर जो है जो विशेषता लागू होती है उसका नाम क्या है? अहंकार का त्याग। यानी यदि भक्ति और भगवान की बात करनी है तो सबसे पहले अपने हृदय के अहंकार का परित्याग आपको करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, आपका अगला प्रश्न देखेंगे। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं कौन आता है? रंगाचार्य जी, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य जी, पुंडरीकाक्ष जी। सही जवाब आपको करना है इस प्रश्न का। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तो यदि आप सबने दे दिया है अपना उत्तर विकल्प सी, तो राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य जी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक युग्म सही है, उसे आपको बताना है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धा अद्वैतवाद। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो यदि आप सभी ने दिया है अपना उत्तर विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा। यानी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? वल्लभाचार्य जी। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है अद्वैतवाद के अनुसार कौन सी बात सही है? जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। कौन सी बात सही है अद्वैतवाद के अनुसार? आपको अपना उत्तर देना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। अद्वैतवाद क्या मानता है? जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैत का मतलब ही है ना द्वैत, अर्थात वो दो नहीं है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। आपके सही जवाब का हमें इंतज़ार है। आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी क्या है? कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादिक संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि यह पदचरण किसकी रचना है। क्या है पंक्तियां? कमल दल नयनन की उन्मान, कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही
सखी मोमन ते विसरत नाही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी कमल दल नैनन की उन्मानी कमल दल नैनन की उन्मानी। मीराबाई, रहीमदास, सूरदास, नंददास किसकी हैं ये पंक्तियाँ? आपको अपना उत्तर फटाफट से देना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी तो राइट जवाब माना जाएगा। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? रहीमदास जी की। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। फिर जो है कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। तो यानी एक तरफ है दर्शन और दूसरी तरफ है उसके प्रतिपादक। तो सबसे पहले क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया है? रामानुजाचार्य जी ने। द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? मध्वाचार्य जी ने। शुद्धाद्वैतवाद के कौन हैं? विष्णु स्वामी जी। और द्वैताद्वैतवाद के कौन है? निम्बार्काचार्य जी। फिर इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और कूट को देखेंगे कौन सा सही माना जाएगा उत्तर आपका। तो इसमें जो सही कूट है विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। परिलक्षित का अर्थ होता है दिखाई पड़ना। सही जवाब का आपके जो है इस प्रश्न का हमें इंतज़ार है। क्या होगा आप सभी को बताना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी तो सही उत्तर माना जाएगा। यानी संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। और उसमें भक्ति की धारा परिलक्षित होती है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती जो है रचना किसकी है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। किसने लिखा है इस आरती को? आप सभी को सही उत्तर बगैर किसी देरी के बताना है। तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प ए तो राइट आंसर होगा। यानी ये आरती को लिखने का काम किसने किया है? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। कौन है द्वैतवाद के प्रणेता? क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? तो विद्यार्थियों यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए तो राइट आंसर होगा। द्वैतवाद के प्रणेता कौन माने गए हैं? मध्वाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो शुद्धाद्वैतवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी तो राइट आंसर होगा, यानी वल्लभाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं।
आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की? क्या होगा जवाब आपका इस प्रश्न का? रामानुज के श्री संप्रदाय में जिनकी उपासना होती थी उनका नाम क्या है? यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी विष्णु जी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? आंडाल, अचकामासी, सहजोबाई, मीराबाई? आपका उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। इस प्रश्न का हमने कई बार जो है इस प्रश्न को विभिन्न श्रृंखलाओं में बताया है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। आलवार महिला संत कौन है? उनका नाम है आंडाल, और ये हैं कहाँ की? दक्षिण भारत की। कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य? क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? आप सभी को बगैर किसी देरी के फटाफट बताना है कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। तो यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। इनमें से शंकराचार्य जो है ये वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, भक्ति काल की समय सीमा क्या होगी? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने चुना है अपना उत्तर विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी भक्ति काल की समय सीमा इनमें से कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं? विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य? आपके सही उत्तर का हमें इंतजार है। कौन है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक? तो आप लोगों का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी जो है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या होगा? ब्रह्मरंध्र, हृदयेश, नाभिचक्र, मूलाधार? क्या है सही उत्तर इस प्रश्न का? तो यदि आप लोगों ने दिया है अपना उत्तर विकल्प ए, तो बिल्कुल सही और शुद्ध जवाब माना जाएगा। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा जो उपयुक्त नाम है उसे कहा जाता है क्या? ब्रह्मरंध्र। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय? कौन नहीं है श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय? आपको बताना है। तो यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है क्या विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा। ये जो तत्सुखी संप्रदाय है राम भक्ति शाखा से संबंधित है, और श्री वल्लभ संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय, चैतन्य गौड़ी संप्रदाय, ये सब जो है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आपको आगे उत्तर देना है। तो देखेंगे हम लोग
सबसे पहले क्या है, वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी कौन हैं, तो वो हैं आपके गोविंद स्वामी जी। फिर उसके बाद में है निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी कौन हैं, स्वामी हरिव्यास देव। उसके उपरांत है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके अनुयायी कौन हैं, दामोदर दास जी। और उसके बाद में है चैतन्य संप्रदाय, और चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी कौन हैं, गदाधर भट्ट जी। और अब हम देखेंगे आगे कौन सा कूट सही उत्तर माना जाएगा। तो इसमें जो है विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर विकल्प ए चुना है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, बरवय नायिका भेद का रचनाकार कौन है, रहीमदास, रसलीन, बिहारी, मतिराम। कौन है बरवय नायिका भेद के रचनाकार? आपके सही जवाब का हमें इंतज़ार है। तो आपने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प ए रहीमदास, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब देंगे ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। रामचरितमानस महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास जी का है, पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, सूरसागर रचना सूरदास जी की है, कबीर दोहावली ये जो है कबीर जी से संबंधित रचना है। तो ये सभी किस काल की हैं? भक्ति काल की। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं? 3, 4, 2, 5। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा जो है विभिन्न मतों के आधार पर विद्यार्थियों हिंदी में भक्ति काव्य की 4 शाखाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी? जैसे कि निर्गुण संप्रदाय, उसमें संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, और सगुण संप्रदाय, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, यही इसके जो है 4 विभाजन हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से आपको करना है और कूट के अनुसार सही उत्तर बताना है। क्या है? एक तरफ है दर्शन और एक तरफ है उनके आचार्य। तो सबसे पहले कौन सा दर्शन है? उसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद। तो इसके आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य जी, यानी ये भी बात सही है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? तो वो हैं आपके रामानुजाचार्य जी, ये भी सही है। और द्वैतवाद के मध्वाचार्य जी हैं, ये भी सही हैं। यानी इस प्रश्न में आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका सीधा जवाब है विकल्प ए। यदि आपका आया है तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अगले क्रम की ओर चलते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या होगा? ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। आप सभी को सही उत्तर इस प्रश्न का जो है करना है। तो आप लोगों ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी सबसे पहले जो है श्री संप्रदाय आता है, उसके बाद में ब्रह्म संप्रदाय आता है, उसके बाद में रुद्र संप्रदाय आता है, उसके बाद में सनकादिक संप्रदाय आता है। आगे चलते हैं हम सभी अगले प्रश्न को देखेंगे। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास जी, राम कुमार वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र
शुक्ल जी। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, और ईसाइयत की देन ग्रियर्सन ने माना है, बाहरी आक्रमण को शुक्ल जी ने माना है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और उनके रचनाकार हैं, आपको मिलान करना है, फिर कूट के अनुसार सही उत्तर बताना है। कौन सी पंक्ति किसकी है? तो सबसे पहले कौन सी पंक्ति है उसे हम देखते हैं। ओ नई घटा परी जग छाहा, ओ नई घटा परी जग छाहा, ओ नई घटा परी जग छाहा। ये काव्य पंक्ति विद्यार्थियों जो है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। फिर आपकी जो है अगली पंक्ति क्या है? आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी। ये काव्य पंक्ति है आपके कुम्भन दास जी की, जब कुम्भन दास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था, उसी के बाद में ये पंक्ति कुम्भन दास जी ने पढ़ी थी। फिर आपकी अगली पंक्ति है, अति मलिन वृष भानु कुमारी, अति मलिन वृष भानु कुमारी। ये काव्य पंक्ति किसकी है? आपके सूरदास जी की। और अगली पंक्ति आपकी है, कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। ये पंक्ति यानी कि चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस महाकाव्य से ली गई है। तो यहाँ पर तो आपका मिलान कर दिया गया है। और अब हम देखेंगे आगे कूट को कौन सा सही है। तो इस प्रश्न में विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए कूट को, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ में मिलाना है। कौन कौन से कवि के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले है अद्वैतवाद। अद्वैतवादी दार्शनिक सिद्धांत से कौन जुड़ा है उसे आपको बताना है। तो अद्वैतवाद का पालन करने वाले अपने काव्य में कौन मिलते हैं? उनका नाम क्या है इसमें? रैदास जी। फिर जो है अगला दर्शन है आपका विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद को कौन अनुपालन करते हैं? उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। फिर है शुद्धाद्वैतवादी दर्शन, इसके कवि कौन हैं? उनका नाम है आपके कुम्भन दास। फिर है सखी संप्रदाय से कौन जुड़े हुए हैं? तो वो हैं आपके स्वामी हरिदास जी। तो ये तो हुआ आपका सही मिलान, कौन सा कवि किस दर्शन से जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे आगे कूट कौन सा सही उत्तर है। तो कूट में विद्यार्थियों जो है आपका विकल्प ए, यही जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल राइट जवाब आपका माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगले क्रम में प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही शानदार ये प्रश्न है आज का, इस सेशन का। शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी। कौन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक, उसे आप सभी को बताना है। तो यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का होगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य जी माने गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस मैराथन सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने
संपूर्ण भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं ऐसी आशा और उम्मीद दोनों करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न भी आपको पसंद आए होंगे, जो आपकी विभिन्न आने वाली परीक्षाओं में हूबहू टकराएंगे। कक्षा को लाइक करिएगा, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। और यही सब आपका प्यार होता है जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करता है, जिससे हम आपको लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। आप सभी को मिलेंगे हम पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी को।